हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज का 9वें नंबर का टेस्ट, जिसमें जूलॉजी का पार्ट में आया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एंड एनिमल हस्बेंड्री वाला। देखेंगे इसमें सबसे पहले एक बेसिक एनालिसिस इसका कि इसमें क्या है। टेस्ट पेपर में बेसिक एनालिसिस में मेन जो चीज़ है, बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। उन कंसेप्चुअल क्वेश्चन में अपने को मेन कंसेप्ट जो है वो याद रखने की कोशिश करना है। साथ में जो न्यूमेरिकल डेटा है उसको एग्जैक्ट याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस आर फॉर्म बैरियर्स ऑफ द इनेट इम्यूनिटी। कौन से बैरियर के अंदर आते हैं इंटरफेरेंस? तो हम जानते हैं इनेट इम्यूनिटी के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। कई होते हैं सेलुलर बैरियर होते हैं, कई अपने फिजियोलॉजिकल होते हैं। तो इनमें से जो साइटोकाइन बैरियर जो होता है वो अपना किस में आता है? इनेट इम्यूनिटी में आता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 152 में। 152 आंसर बोल रहा है, विच बैरियर ऑफ द इनेट इम्यूनिटी फर्स्ट कम इन कॉन्टेक्ट विद द पैथोजन। यानी पैथोजन के संपर्क में सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी के अराउंड कौन इन्वेड करता है। तो क्या क्या लक्षण होता है? सबसे पहले हम आते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में अपने को क्या मिलता है? स्किन मिलेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन मिलेगा। और जो फीवर जो है अंदर फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शंस होती है उसके कारण आता है। इंटरफेरेंस अभी हमने देखा, ये साइटोकाइन में आ रहा है। फेगोसाइट्स हो नहीं सकते, वो कि एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ए। क्या ए का मतलब? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, इसके इनेट इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। दूसरा है, थर्ड नंबर का है अपना, देयर इज ए ऑलवेज टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द एड्स। तो जब भी बॉडी में बीमारियां होती है उसके होने और जब तक उसके लक्षण आते हैं, जब तक उसके कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, उसके बीच का टाइम जो होता है उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 से 10 होता है। तो इसका आंसर है अपना 153 का डी आंसर। अगला है अपने पास 154। इनमें से कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है? कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब जो ये होता है कि ये बीमारी पर्सन टू पर्सन कैसी हो सकती है? स्प्रेड हो सकती है। इनमें से कैंसर स्प्रेड हो सकता है क्या? नहीं, कैंसर नहीं हो सकता। एलर्जी हो सकती है, पर वो एक स्पेसिफिक पैथोजन के अंदर आता है। हाइपरटेंशन, एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है कि दूसरे का बढ़ जाएगा देख के क्या? ऐसा नहीं होता है। अगला जो है अपने पास वो एड्स में बीमारी फैलती है, क्योंकि एड्स कैसी डिसीज है अपने पास बेटा? वायरल डिसीज है। और वायरस जो है एड्स के फैलने के क्या होते हैं? बहुत सारे रूट्स होते हैं। सेक्सुअल रूट होता है, ठीक है, निडल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये सब चीजें किस में आती हैं? एड्स में आती हैं। तो कम्युनिकेबल डिसीज मतलब एड्स। आंसर है इसका बी। ठीक है, अगला अब यहाँ पे देखेंगे 155 देखोगे एनसीईआरटी के ह्यूमन हेल्थ डिसीज वाले चैप्टर में, जहां हम ड्रग्स पढ़ रहे थे, उस ड्रग्स में इसका एक जब हम क्लास में बताया था कि ये फॉर्मूला सिर्फ 2 ही हैं अपने पास जिनको एग्जैक्ट देख के पिक्चर मेमोरी बना लेनी है अपनी। तो ये पिक्चर मेमोरी यदि आपने बनाई होगी तो एग्जैक्ट आंसर लगा दोगे। आंसर है इसका कैनाबिनॉइड, कैनाबिस प्लांट। अगला देखेंगे सेम ऐसा, दोनों की दोनों इमेज आ गई है अपने पास के 156 में कौन सा एक केमिकल कंपाउंड है जो कि बॉडी को अफेक्ट करता है। तो ये जो दिया है अपने पास, और मॉर्फिन वाला पार्ट है अपने पास, यहाँ के जिसके जो रिसेप्टर मिलते हैं अपने को CNS में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अपने को इस 156 वाले पार्ट में गलत छांटना है, ठीक है। और ये मॉर्फिन वाला पार्ट जो होता है वो कार्डियोवास्कुलरली इफेक्ट करता है। तो इसका आंसर जो मिलेगा अपने को, पहला आंसर जो है वो गलत है, 156 का ए। 157 में आते हैं। 157 में बोल रहा है कि कैंसर को हम कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं। तो इसमें से देखेंगे कौन कौन सा। बायोप्सी करते हैं क्या? हाँ, जिस जगह पे कैंसर होता है उस जगह का हम टिश्यू निकाल लेते हैं, उसको फिर माइक्रोस्कोपिकली पैथोलॉजिकली जांच करवाते हैं, तो उससे हमको पता चलता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड्स ऑफ टिश्यू, वही बात हो गई। सी, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, इनिशियली अपन ब्लड टेस्ट ही करवाते हैं। डी, बोन मैरो टेस्ट करवाते हैं, बोन मैरो एस्पिरेट करके देखते हैं कि इसमें इसकी सेलुलरिटी कैसी है। तो इसका आंसर अपना डी है।
इसका आंसर अपना डी। 158 पे आते हैं। टाइफाइड के बारे में कुछ क्या गलत है? तो टाइफाइड के बारे में लिखते हैं स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन मोस्टली थ्रू ब्लड। नहीं, टाइफाइड कैसे फैलता है? टाइफाइड ऐसे फैलता है जब हम गंदा संदा खा लेते हैं, कोई कंटामिनेटेड फूड जब हम खा लेते हैं तब हमको टाइफाइड फैलता है, ब्लड के थ्रू नहीं फैलता। इसके लिए 158 का आंसर सीधा ए लगाएंगे। 159 में आते हैं। 159 में सीधे के सीधे एनसीईआरटी की इमेज उठाई गई है और पूछा गया है कि ये डिसीजेस हैं और इनसे अफेक्टेड ऑर्गन कौन से हैं। एलिफेंटियासिस में ब्लड वेसल्स अफेक्ट होती है क्या? ब्लड वेसल अफेक्ट होती है क्या? हाँ होती है। एस्केरियासिस में स्टमक अफेक्ट होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता। फाइलेरियासिस में लिम्फेटिक अफेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल। फाइलेरियासिस किससे होता है अपना? बताओ कौन सा एक पैथोजन होता है? फाइलेरियासिस होता है अपना बुचरेरिया वैनक्रॉप्टी, बुचरेरिया वैनक्रॉप्टी। तो इसका आंसर अपने को सी लगाएंगे 159 में, सी, जो कि फाइलेरियासिस जो क्या करता है अपने लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है। आगे बढ़ेंगे 156 में 160 में अपन देखेंगे गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। सबसे पहले समझो बेटा ध्यान से, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या थी? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में क्या था? जिसके बॉडी का ब्लड या जो भी वाइटल फ्लूइड है वो अच्छा होगा वो जिंदा रहता है, बाकी जिसका खराब होगा वो जिंदा नहीं रह पाता है। तो इसको अपने ने गलत किसने सिद्ध किया था? गलत किसने बताया था? अपने विलियम हार्वे ने। और विलियम हार्वे का मतलब समझ पा रहे हो? ये विलियम हार्वे ने ब्लड वास्कुलर सिस्टम की क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, अगला आते हैं 161 में। 161 में अपने को गलत छांटना है। गलत छांटने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 3 अपने को सही छांटने पड़ेंगे। तो 3 छांटने में देखेंगे द टी सेल देमसेल्फ डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस देम। टी सेल हेल्प करती है? बिल्कुल करती है। फाइलेरिया वर्म इज ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू ए वाइट ऑफ द फीमेल क्यूलेक्स वेक्टर। फीमेल क्यूलेक्स से नहीं, फीमेल क्यूलेक्स से होता है। ठीक है। सी, हीमोजॉइन इज एसोसिएटेड विद द डिसीज कॉज्ड बाय द फीमेल एनाफिलीज। चलिए आप ये बताइए फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से कौन सी डिसीज होती है जिसमें हीमोजॉइन बनता है? किस में बनता है? हम जानते हैं सब लोग, मलेरिया में होता है ऐसा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 162 में देखेंगे। 162 में बहुत सारे पेयर्स दिए हैं जो कि पूछा गया है कि कौन सी ऐसी डिसीजेस हैं जो कि कैसी हैं, बैक्टीरिया द्वारा फैलाई जाती है। एम्फाइजिमा, निमोकोनियोसिस, निमोनिया। एम्फाइजिमा बैक्टीरिया से फैलती? नहीं फैलती। निमोकोनियोसिस फैलती भी बैक्टीरिया से? नहीं फैलती। निमोनिया? हाँ निमोनिया फैलता है। टीबी फैलती है बैक्टीरिया से? फैलती है। प्लेग फैलता है बैक्टीरिया से? फैलता है। निमोनिया फैलता है। टीबी किससे फैलती है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। प्लेग कैसे फैलता है? अगला जो बैक्टीरिया है निमोनिया पता है अपने को, इन्फ्लुएंजा से फैलता है। आंसर हो जाएगा इसका बी। 163 में आएंगे। 163 में अपने को 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से छांटना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। कौन से ऐसे कारक हैं जो कि मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं? पहले देखते हैं इन्फेक्शन पहुंचाता है। साइलेंट म्यूटेशन कभी अच्छे होते हैं कभी खराब होते हैं, इसको पूरा आंसर तो नहीं होगा। थर्ड, लाइफस्टाइल के कारण बहुत सारे डिसीज हो जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाना, ये सब। फिर फोर्थ, जेनेटिक डिसऑर्डर भी क्या करते हैं? ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। 164 में आते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट छांटना है। कौन कौन से सही स्टेटमेंट है? योगा हैज पेप्साइड टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। योगा से फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही हो जाती है, होती है, पहला ऑप्शन सही है। इन्फेक्शियस डिसीज आर वेरी कॉमन एंड एवरीवन ऑफ अस सफर्स फ्रॉम द समटाइम एंड अदर, ये भी सही है। एड्स है इन्फेक्शियस डिसीज है, इन्फेक्शन के कारण ही फैलता है। डी, कैंसर इज ए नॉन इन्फेक्शियस। कैंसर नॉन इन्फेक्शियस होता है, कोई कैंसर का बैक्टीरिया वायरस तो होता नहीं है। ई आंसर। हेल्दी पर्सन ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। हेल्दी पर्सन जो होता है उसकी
इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, तो आंसर हो जाएगा अपने का डी। 165 में आते हैं, विच केमिकल सब्सटेंस रिलीज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी। एलर्जी के टाइम पर हमको कौन से केमिकल निकलते हैं, ये बेटा हमको हमेशा याद रखना है। कौन कौन से होते हैं, H फॉर हिस्टामिन, ठीक है, A फॉर अपना एडिनिलिन, और S फॉर अपना सीरोटोनिक। शॉर्ट में अपनों ने क्लास में याद रखवाया था HAS, ठीक है, तो ये अपने को याद रहेगा। ऐसा होता है क्या, रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, हमने याद रखना है। एड्रेनलिन क्या होता है, अपने पास एक हार्मोन होता है, तो ये तो अपने देखा ही दिया था, हटा ही दिया था, लेकिन अपने आंसर जो जा रहे हैं वो HS से याद रखेंगे, ये और ये, तो डी आंसर अपना हो जाएगा। 165 हो गया। 165 के बाद 166 में देखते हैं, सिंपल सी एक एनसीईआरटी की इमेज उठाई गई है जो कि बता रही है अपने को, जैसी फोटो देखते से क्लिक होना चाहिए, किसके बारे में बातें हो रही हैं, सीधे एड्स के बारे में। एड्स में क्या होता है, एड्स का रेप्लिकेशन होता है। पूछा क्या गया, देखते हैं, द फिगर शोज स्टेप्स ABC ऑफ रेप्लिकेशन रेट्रोवायरस, सिलेक्ट द ऑप्शन गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। इस डायग्राम में क्या बताया गया है, ऐसा पहला आंसर बी जो है, इनकॉर्पोरेशन वायरल DNA इनटू होस्ट जीनोम। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, ये जो एड्स का जो DNA है, जो किसको अफेक्ट करेगा, मेन जीनोम को अफेक्ट करेगा, जो कि एक दूसरी ह्यूमन की हो सकती है। तो ये आंसर ही अपना सही है, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। 166 का ये, आगे बढ़ते हैं 167 में देखेंगे कौन से स्टेटमेंट है जो कि गलत, कौन से स्टेटमेंट जो है जो सही नहीं है। सबसे पहला, हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड फिजिकल फिटनेस ओनली, नहीं। फिजिकल, मेंटल, वेलबींग, ये सब अपनों ने देखा था हेल्थ की डेफिनेशन में। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन एंड लाइफ स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। हेल्थ, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ, ये सही है। गुड हेल्थ इंक्रीज लॉन्गेटिविटी ऑफ पीपल एंड इन्फेंट मैटरनल मोर्टेलिटी, बढ़ाते हैं क्या, ठीक है। इसके आंसर अपने को दो स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे, सी आंसर है। 168 में आते हैं। 168 में देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग कंस्टेंट एंड आंसर द इक्वेशन। अब यहाँ बताया गया है, बहुत सारे जो शब्द दिए हैं, इनको देख के ही आपको समझ में आ जाएगा ये सारी बातें हो रही हैं कैंसर के बारे में। तो कैंसर में सबसे पहले क्या होगा, है ना, मेटास्टेसिस होगा। मेटास्टेसिस के बाद जो है अपने को कॉन्टैक्ट इनहिबिशन देखने को मिलता है ना, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो होता है उसमें ही। फिर डी वाला अपने मैलिग्नेंसी होता है, मैलिग्नेंसी के बाद इन्वेजन होगा, और फिर ऑन्कोजेनिक ट्रांसफर होता है। सबसे देखो कैंसर की विशेषता क्या होती है बेटा, जब नॉर्मल सेल जो होती हैं अपने पास और जो कैंसर सेल्स होती है, कैंसर सेल्स में क्या होता है, उनके बीच में जो एक नॉर्मल सेल्स में जो गुण होता है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है उनमें पाया जाता है, लेकिन इनमें जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण जो है हट ही जाता है। तो सेल कैसी होती है, अनडाउटली जो है हमेशा डिवाइड होती रहती है, स्टेम सेल्स के जैसे मल्टीपल टाइम डिवाइड होती जाती है। इसके कारण क्या होता है, आसपास के सेल्स का जो फिजियोलॉजिकल जो इक्विलिब्रियम है वो बिगड़ जाता है, धीरे धीरे मेटास्टेसिस होता है, फिर लास्ट में जो है उनमें ऑन्कोजेनिक ट्रांसफर हो जाता है, एक सेल दूसरे सेल को कैंसरस में कन्वर्ट कर देती है। आगे बढ़ते हैं 168 का बी आंसर। 169 में देखना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, पढ़ते हैं। पेसिव इम्यूनिटी इज स्लो, टेक्स टाइम टू गिव फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, नहीं, ऐसा नहीं। पेसिव इम्यूनिटी तो बहुत जल्दी होता है, वैक्सीन लगवाया अपने को फर्क पड़ता है ना जल्दी। फिर इन एक्टिव इम्यूनिटी, रेडीमेड एंटीबॉडीज डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्टिव इन्फेक्शन, ये भी सही नहीं है। आगे देखते हैं, पेसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज, ट्रीटमेंट के लिए होता है, हाँ होता है। आगे बढ़ेंगे, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इज बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन, इसका आंसर अपने को बी लगाएंगे, सी और डी इसका सही लग रहा है। 170 में आते हैं। 170 में क्या कहते हैं, 3 कॉलम दिए हैं, एक में बैक्टीरिया वायरस जो पैथोजन लिखे हैं, दूसरे में उसके
जो पैथोजन के बाद जो वेक्टर ले जाते हैं वो लिखा है। थर्ड में इसके इसके क्या क्या डिसीजेस हो सकती है, क्या क्या लक्षण इसके आते हैं वो लिखा हुआ है। तो इसका जब आप मिला के देखोगे तो आंसर अपने को सी मिलेगा। फोर्थ का जो है हेलमिंथ जो है, फिर फोर्थ का बी है, थर्ड का 3 है, फिर ए का 2 है, 1C1 है और 2D और फोर्थ आंसर इसका 170 का अपन सी लगाएंगे। 170 के बाद अपन 171 देखेंगे। एंटी वेनम इज इंक्लूड इन दी। एंटी वेनम को किसमें डालते हैं हम? एंटी वेनम कैसे प्रोड्यूस होता है? नेचुरली तो प्रोड्यूस होता नहीं, कैसे बनाते हैं? आर्टिफिशियली बनाते हैं। देते कब है? जब जरूरत पड़ती है तब देते हैं कि हमेशा दे के रखते हैं क्या? जरूरत पड़ती तब भी देते हैं, जब एक्टिव होता है तब भी देते हैं, पैसिवली देते हैं। और किसका पार्ट होता है ये? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आंसर इसका अपने लगाएंगे डी आंसर 172 का। 172 में पूछा गया है एड्स के बारे में, करेक्ट क्या है? HIV इज अनइनवेलप्ड रेट्रोवायरस। नहीं, अनवेलप्ड नहीं होता है, बहुत सारे इनवेलप होते हैं। HIV डज नॉट स्प्रेड थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड से ही तो फैलता है और किसी थोड़ी फैलता है। HIV इज इनवेलप्ड वायरस कंटेनिंग वन ऑफ मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, वन मॉलिक्यूल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड। ठीक है, ये है HIV is enveloped virus that contains two identical molecules of single stranded RNA and two molecule of reverse transcriptase। बिल्कुल, इसका आंसर डी लगाएंगे। 173 में देखेंगे, ए पेशेंट है सस्पेक्टेड टू सफरिंग फ्रॉम एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स से उसको सफर हो रहा है, डायग्नोस्टिक टेक्निक बताना है। एड्स को अपन किससे पता करते हैं? हमको रटा होना चाहिए। किससे पता करते हैं हम? एड्स को पता करते हैं एलिजा से। एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है एलिजा का फुल फॉर्म? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, 174 देखेंगे। 174 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीजेज डू नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ऐसी कौन सी डिसीजेज हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट नहीं करती? तो इनमें से जेनाइटल हेपेटाइटिस भी करता है इफेक्ट, सिफिलिस, जेनाइटल इफेक्ट। अब जेनाइटल शब्द लिखा है तो रिप्रोडक्टिव तो करेगा ही करेगा। एड्स एंड हेपेटाइटिस भी करता है। हेपेटाइटिस भी क्या करते हैं? हेपेटाइटिस भी और एड्स ये करते नहीं है। क्लेमाइडियासिस एक फंगस होती है, ये करती है, पर एड्स नहीं करता है। तो इनमें से अपने को पेयर छांटना है जो कि अफेक्ट नहीं करता रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। आंसर लगाएंगे इसका सी। 175 पे पूछा गया है, पूरा डेटा है NCERT के इस एनिमल हस्बेंड्री वाले चैप्टर की। पहली लाइन है कि भारत और चाइना को देखते हुए कंट्रीब्यूशन कितना है वर्ल्ड फार्म कल्चर में, वर्ल्ड फार्म प्रोडक्शन में इसका जो कंट्रीब्यूशन पूछा गया है, कलेक्टिवली इसका जो रिस्पॉन्स है वो 25% है। आंसर आएंगे बी, सी आंसर। फिर देखेंगे सी के बाद 176 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द पोल्ट्री। पोल्ट्री फॉर्म के रिगार्डिंग क्या सही है? पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ द डोमेस्टिक फॉल, मुर्गियों की होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। फिर पूछा गया है पोल्ट्री इंक्लूड्स चिकन, डक्स, टर्की एंड गीस, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ब्रॉयलर्स आर मीट फॉर द मीट। ठीक है, ब्रॉयलर मीट के लिए होते हैं। आंसर लगाएंगे इसका डी। फिर आता है 178 में। 178 में पूछा गया है बैग्स एंड यूज्ड कॉस्मेटिक एंड पॉलिशिस ऑफ द वेरियस काइंड इज प्रोडक्ट ऑफ। अब बैग्स अपने को कहाँ से मिलता है? बैग्स पता है ना कहाँ से मिलता है? बैग्स अपने को एपीकल्चर से मिलता है। एपीकल्चर से एक और चीज मिलती है, एपीकल्चर से अपने को हनी भी मिलता है। तो आंसर लगाएंगे 178 का बी आंसर। 179 में आते हैं। 179 में देखेंगे एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू द कैचिंग, सेलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फिश। अब फिश से संबंधित जो इंडस्ट्री है उसको हम फिशरी बोलते हैं, इसमें कुछ अलग था ही नहीं। 179 का डी आंसर। 180 का देखेंगे इफ योर फैमिली ओन्ड ए डेयरी फार्म एंड काउज आर बिलो एवरेज इन मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, केस दिया गया है विच ब्रीडिंग मेथड विल बी बेस्ट फॉर इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन दैट काउज। तो हमारे इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि आपकी फैमिली ने क्या किया, एक काऊ खरीदी है और उसकी जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है, जो मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी वो कम है, तो हमको इसको बढ़ाना है।
तो यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे कि सेम ब्रीड से उसको क्रॉस करवा देंगे, एक दूसरे वाले ब्रीड को हम ला के इसको क्रॉस कराएंगे तो डबल वैरायटी अपने को मिल जाती है। क्रॉस के बाद जो प्रजनन उत्पन्न होगी, जो प्रजनन पैदा होगी, उसके की जो दूध उत्पादन क्षमता है वो ज्यादा होगी। आंसर लगाएंगे बी, आउट क्रॉसिंग। 181 में एक पूछा गया है ABC क्या हो सकते हैं। एंटीबॉडी ए, फिर केमिकल, फिर ट्रीटमेंट पूछा गया है। एंटीबॉडी ए क्या हो सकती है यहाँ पर, IgE हो सकती है। तो IgE जो होती है एलर्जी के टाइम पर स्टिमुलेट होती है, और क्या अपने को निकलता है, अभी देखा था HS हिस्टामिन निकलता है। इसका उपचार हम कैसे करते हैं, स्टेरॉइड देके करते हैं। 181 का सी आंसर। 182 में देखेंगे, पूछा गया है ए वाला सेगमेंट क्या होती है। यहाँ हार्ट, यहाँ पे बीच में मीडियल स्पेस में कौन सी ग्लैंड होती है अपनी, थाइमस होती है। आगे बढ़ते हैं 183 में पूछा गया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन कौन सी होती है, छांटते हैं चलो। एड्स है, ट्राइकोमोनियासिस है, सिफिलिस है, क्लेमाइडिया है, जेनाइटल हर्पीज है। बस हो गए 5। डिप्थीरिया फैलता है क्या, सेक्सुअली नहीं फैलता है। टीबी फैलता है क्या, सेक्सुअली नहीं फैलता है। तो आंसर इसका डी लगाएंगे। 184 में आएंगे, पूछा गया है एन इंडियन फार्मर रामलाल यूजेस इनब्रीडिंग मेथड इन हिज मुर्रा बफेलोज। तो रामलाल जो है मुर्रा बफेलो में क्या कर रहा है, इनब्रीडिंग टेक्निक यूज कर रहा है। आफ्टर फ्यू जनरेशन द अमाउंट ऑफ मिल्क डिक्रीजेस, धीरे धीरे होता गया उसकी मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी घटती गई। तो उसको ये दिक्कत खत्म करने के लिए, ये रिस्टोर कैपेसिटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको दूसरे किसी नस्ल से क्या करवाना पड़ेगा, उसको आउटक्रॉस कराना पड़ेगा। तो नए लक्षण डेवलप होंगे, दूसरी जो प्रजननी पैदा होगी। आंसर इसका आउटक्रॉस लगाएंगे। 185 में पूछेंगे कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं। देखते हैं, इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइफ पॉपुलेशन इन इंडिया ओनली। भारत में सबसे ज्यादा है क्या। एज इन डेयरी फार्मिंग सिलेक्शन ऑफ डिसीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स इज इंपॉर्टेंट टू कंपोनेंट ऑफ द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट होता है। जर्सी एंड लेगहॉर्न आर द इंपोर्टेड ब्रीड्स ऑफ द चिकन एंड कैटल रेस्पेक्टिवली। जर्सी एंड लेगहॉर्न चिकन की है, जर्सी तो नहीं है ना, जर्सी चिकन थोड़ी होता है। कीपिंग बी हाइव्स इन द क्रॉप फील्ड्स ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड्स इंप्रूव द यील्ड ऑफ बेनिफिशियल बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द क्रॉप एंड हनी यील्ड। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑलमोस्ट दो ऑप्शन अपने को सही लग रहे हैं। 185 का बी आंसर। 186 में आते हैं, पूछा गया है मलेरिया के बारे में कि मलेरिया की ऐसी कौन सी ऐसा फैलाने वाली जो चीज़ है, या कौन सा इसका जो क्या कहते हैं प्रोटोजोआ होता है जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है ना, वो होता है अपना प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो होता नहीं है, प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम होता है। प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम में क्या होता है, अपने को ब्रेन फीवर होता है, आपको दिमागी बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप काफ़ी समय तक है ना ठीक नहीं हो पाते, अच्छा खासा समय लगता है, ऑलमोस्ट मंथ लग जाता है। बी आंसर होगा प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम। 187 में देखेंगे, मैच तो कॉलम दिया गया है, बहुत सारे बैरियर दिएंगे और उन बैरियर का अपने को मिलान करना है। सबसे पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या होता है, म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम आता है, पहला ही क्वेश्चन था, रिपीट हुआ है। बी आंसर देखेंगे, बी ऑप्शन में देखेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में अपने आते हैं सैलाइवा आता है, एसिड आता है, स्टमक आता है। फिर सी में देखेंगे सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर में आते हैं अपने मोनोसाइट्स आते हैं, PMNL आता है। डी में आता है अपना साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन्स आता है। आंसर मिल जाएगा ए। 188 में द बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेंटली रिपोर्टेड केसेस ऑफ द चिकनगुनिया इन दी मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। चिकनगुनिया के लिए कौन सा वेक्टर होता है, एडिस एजिप्टी। कौन सा मच्छर, एडिस एजिप्टी, ये है। 188 का सी। 188 का सी। 189 में आते हैं, स्टेटमेंट दिया गया है एक्सपोजर ऑफ द आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे एंड गामा रेज कैन लीड टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर। एक्सरे एंड गामा रे के जो आयनीकरण जो विकिरणें होती है उनके कारण कैंसर फैलता है, हाँ फैल सकता है।
क्या स्टेटमेंट दिया गया है? बी, ऑन्कोजेनिक वायरस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द और कॉजिंग एड्स। तो दोनों ऑप्शन बता रहे हैं कि किस तरह से कैंसर फैलता है। तो पहला स्टेटमेंट दूसरे को जस्टिफाई कर रहा है, दोनों कॉज हैं। दोनों कॉज किसके हैं? दोनों कॉज किसके हैं? अलग अलग बताने के हैं कि इससे ये बीमारियां फैलती हैं। तो आंसर अपने को ए लगाएंगे। 190 में लगाएंगे, परफॉर्म एंटीबॉडीज आर एडमिनिस्टर्ड इन दी केसेस ऑफ। पुरानी जो प्री फॉर्म जो बनी हुई जो अपने पास एंटीबॉडियाँ होती है किस किस में दे सकते हैं? टेटेनस के इंजेक्शन में, टेटेनस की स्थिति में देते हैं क्या? देते हैं। एलर्जी में देते हैं क्या? एलर्जी में नहीं देते। स्नेक बाइट में देते हैं, स्नेक बाइट में तो एंटीवेनम देते हैं ना, एंटीवेनम भी क्या आता है? वैसा ही होता है। तो आंसर इसका हो सकता है सी भी सही है ऑप्शन इसका। एंटीबॉडी अपन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देते हैं क्या? नहीं देते। एंटीबायोटिक इसमें नहीं देते अपन, इसमें पेन किलर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें। आंसर इसका बी है, ए और सी सही आंसर है। 191 में देखेंगे कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से? सेकेंडरी वाले पहले प्राइमरी पता होना चाहिए, प्राइमरी याद रखोगे सेकेंडरी अपने आप पहचान लोगे। ऐसे ढूंढोगे तो ऑलमोस्ट 5 मिलेंगे इसमें, आंसर हो जाएगा सी। 192 में पूछा गया है कि अपना जो एंटीबॉडी है, जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है जो वाई शेप का, उसमें 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है, H2 और L2, बी आंसर हो जाएगा इसका एंड 92 का। 193 में देखेंगे एक स्टेटमेंट दिया है, एक्टिवली डिवाइडिंग माइटोटिक सेल इन कैंसर एंड सो हाई टीलोमेरेज एक्टिविटी डन। फिर इन एक्टिवेशन ऑफ द सी ऑन, जब हाई टीलोमेरेज कैपेसिटी जब रहेगी, एक्टिविटी रहेगी, तो होगा क्या? सी ऑन जीन कैसे हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं और नए तरीके से अनडाउटली इमेजिनली जो क्या करता है, लगातार सेल डिवाइड करते जाते हैं और बड़ा सा बल्क बना देते हैं जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं, है ना। तो इससे न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। 193 का बी आंसर। 194 में आते हैं। 194 में देखेंगे वापस से अपने को वैक्सीनेशन के बारे में स्टेटमेंट दिए है, गलत छांटना है, सही छांटते हैं। पहले वैक्सीन जनरेटेड मेमोरी सेल बी सेल दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन द सब्सेक्वेंट एक्सपोजर। ये पूछ रहा है जब दोबारा से जब अपने को एक्सपोजर होता है उसके बाद क्या होगा कि वैक्सीन जो है, वैक्सीन के कारण क्या मिलता है अपने को? एक्स्ट्रा एज मिलती है लड़ने से। किसके? दूसरा जो इन्फेक्शन जो हुआ पहले हो गया था, अब वही इन्फेक्शन यदि दोबारा होगा तो अपने को एक अपनी जो इम्यूनिटी उससे अच्छे से डील कर पाती है। सही है। इन वैक्सीनेशन स्मॉल डोज ऑफ लाइव एक्टिव पैथोजन इंट्रोड्यूस्ड इन दी बॉडी। अकेला इससे तो नहीं होता है कि लाइव डोज दे दिया, और भी तरीके होते हैं वैक्सीनेशन बनाने के। When antibodies are formed by the body's own B cell, it is called passive immunization। ठीक है, ये भी गलत है। The immune system plays an important role in allergic reaction। होता है, ये आंसर भी, ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन अपने जो गलत मिल रहे हैं बी और सी, आंसर इसका बी और सी। 194 हो गया। 194 के बाद आते हैं 195। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉजेज, सिंपल सा है, निमोनिया फैलाता है। ये पौधा एनसीईआरटी का याद रखो, किसका पौधा है ये? ओपियम का पौधा है। ओपियम, ओपियम से क्या मिलता है अपने को? मॉर्फिन। मॉर्फिन के और क्या प्रोडक्ट होते हैं? मॉर्फिन के एस्टाइलेशन से क्या मिलता है अपने को? कोकेन मिलता है, कोकेन। 197 में आते हैं। 197 में मिलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन द इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में क्या क्या नहीं आता है? फिजिकल बैरियर आता है, आते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर आता है, आते हैं। जितने भी सारे बैरियर होते हैं सब इनेट इम्यूनिटी में आते हैं। इंटरफेरेंस आते हैं। साइटोकाइन बैरियर होता है। एंटीबॉडीज आती नहीं, एंटीबॉडीज किस में आती हैं? एक्वायर्ड में आती हैं। आंसर मिलेगा 197 का सी। 198 में आते हैं, धतूरा प्लांट प्रोड्यूसेस विच टाइप ऑफ इफेक्ट। धतूरे से क्या होता है अपने को? हेलुसिनेशन होता है, कुछ भी दिखता है अपने को। हेलुसिनेशन का मतलब समझे? सामने आपको क्या पड़ा है? रस्सी पड़ा है, आपको लगेगा सांप है, एक खा जाएगा। इधर बीच में ऐसा थोड़ा सा गड्ढा है, उसमें पानी भरा हुआ है। सामने वाले जो
धतूरा का जो ऑलरेडी है ना सेवन कर रहा है, उसको लगेगा कि तालाब उसमें कूद जाए। इस तरह से इसको हेलुसिनेटरी इफेक्ट आते हैं। 199 का देखेंगे, which major body particularly useful for the prevention and control of alcohol and drug abuse। कौन से उपाय हैं जो अडल्ट एज में, जो किशोरावस्था में एल्कोहल के विड्रॉवल को एल्कोहल के लिए प्रिवेंशन कंट्रोल में यूज होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? अनावश्यक समकक्ष दवाओं से बचना, ठीक है। अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर, टेंशन नहीं लेना है। बी, सीकिंग प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सी, लुकिंग फॉर डेंजर साइन, यदि आपको बहुत ज़्यादा डेंजर साइन हो रहे हैं, डेंजर साइन से मतलब कोई भी व्यक्ति जो एल्कोहल बहुत क्रोनिक टाइम से है ना ये डाइजेस्ट कर रहा है, धीरे धीरे क्या होता है कि जब उसको वो छोड़ता है सारी चीज़ें, एल्कोहल एकदम ही सही छोड़ देता है, तो उसको विड्रॉवल सिम्टम आते हैं, हाथ कँपाने लगते हैं, ट्रेमर्स आने लग जाते हैं, उल्टी आने लग जाती है, फीवर रहता है। फिर डी, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, उसको समझाना चाहिए। ई, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, पेरेंट्स के साथ में रखना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। ऐसे जो मनोवैज्ञानिक जो उपाय हैं, मेंटल जो उपाय हैं, इससे बंदा जो है ये अल्कोहल पीना छोड़ सकता है। आंसर मिलेगा इसका डी 199 का आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा कि सबसे पहले उसको यहाँ पे अवॉइड अंडर प्रेशर नहीं देना है, उसको दबाव नहीं डालना है, उसको अपने हिसाब से छोड़ देना है ना। प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प देना चाहिए। इसके जो सारे ऑप्शन जो अपने सी सही, डी आंसर हो जाएगा। 200 में देखेंगे, मॉर्फिन किस पौधे के लेटेक्स से निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है? मॉर्फिन किससे मिलता है? मॉर्फिन मिलता है अपने पेपेवर सोमनीफेरम से मॉर्फिन मिलता है, ठीक है। गुड लक।